हेलो दोस्तों, दिस इज ओंकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया। और वो नया क्या है? नया ये है, आज हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जेईई मेंस आईआईटी एग्जाम्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक का नॉलेज रखना भी आप लोगों को क्या बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट्स भी है। ठीक है, अगर मान के चलिए जेईई में क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, तब भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की जो सिलेबस है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस हो गए, इसके डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस नहीं आते। चाहे वो डिफिनिट हो चाहे वो इंटीग्रेशन इंडिफिनिट हो, उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आपका, बेसिकली दिस इज द टॉपिक है ना, टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए, ठीक है, जेईई मेंस, इस प्रकार के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। और जो भी झारखंड के कंबाइंड से, जैसे झारखंड का कंबाइंड एग्जाम हो गया, बिहार का अपना कंबाइंड एग्जाम होता है, ठीक है, बंगाल का अपना, जो उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए क्या लिखा मैंने लिखा डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पास 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, dx। ये कुछ इस प्रकार का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसका मेन जो कंसेप्ट है, यानी कि जो मेन जर्नल फॉर्म है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। सिर्फ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो 0 से लेकर के 3 तक क्या करना है आपको? इंटीग्रेट करना है किसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि ये जो 0 और 3 है, ये किसकी वैल्यू है? 0 और 3 इज द वैल्यू ऑफ x। कौन सा x? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, यानी कि जो x इसके अंदर है, उस x की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक। तो अब हमको करना क्या होता है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हम 0 से लेकर के 3 तक जितने भी इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं, उसको हम उसको ब्रेक कर देते हैं। किसको? इस इंटीग्रेशन को। तो कहां से आप ब्रेक करेंगे? 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, इस प्रकार से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1, और ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, अभी इसको नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, 0 से 1 में मैंने ब्रेक किया, फिर मैंने इसको 1 से 2 में ब्रेक किया, फिर मैंने इसको 2 से 3 में ब्रेक किया। ये मेरा ब्रेक करने का सिस्टम है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? dx, और यहाँ भी क्या लिखूंगा मैं? dx, और यहाँ भी क्या लिखूंगा मैं? dx। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब थोड़ा सा देखना ये है कि मैंने जो वैल्यू थी मेरे पास x की, उन वैल्यू को मैंने एक खास इंटरवल में ब्रेक किया, यानी 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर मैंने 2 से 3 इसको ब्रेक किया। ठीक, तो आपको पता होना ही चाहिए कि 0 से 1 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर के 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। अगर आपने पढ़ा हो तो पता होना चाहिए। नंबर लाइन पर अगर आप लिख रहे हैं, इसको नंबर लाइन पर अगर आप लिखें, तो यहाँ पर मान के चलिए 0 है, या 1 है, या 2 है, ठीक है, और यहाँ 3 है। ठीक है, इनके अगर आप इंटीजर पार्ट्स के बारे में बात करें, यानी कि 0 से लेकर के 1 के जस्ट करीब तक, तो आपको इससे का इंटीजर पार्ट क्या आएगा? 0। 1 से लेकर के, यानी 1 को इंक्लूड करके 0, 2 के जस्ट करीब तक जाएंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 1। और 2 को लेकर के 3 के जस्ट करीब तक जाएंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 2। ठीक है, ये चीजें आप पढ़े हो। तो ये तो आ गया आपके पास 0, ये क्या आ गया आपके पास? 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2। ठीक है गाइस, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 0, इस 0 को अगर हम बाहर निकालें, इस 0 को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, तो dx, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, और उसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा? x। उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x, और ये कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के 0। कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के 0। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इस 1 को अगर आप बाहर भी निकाल दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 1 का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो x आ रहा है, और कहां से कहां तक आ रहा है? 2 से लेकर के 1। कहां से कहां तक आ रहा है? 2 से लेकर के 1। सेम उसी प्रकार से इस 2 को आप बाहर निकालें, यहाँ पर भी x बचेगा, और ये कहां से कहां तक आएगा? 3 से लेकर के 2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो
अब आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है एटलीस्ट, ये आंसर क्या हो जाएगा 0। यहाँ आप पुट करें तो हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 - 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ जाएगा 1 और यहाँ पर आपके पास क्या बचा अंदर में बचा आपके पास 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और इसका आंसर जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा इसका और वैल्यू को चेंज करें तो कैसे आंसर आते, चलिए मैं और बताता हूं आपको बहुत सारी बातें, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं इसी का इंटरवल जो है मतलब जो इसका रेंज है वो 0 से 5 अगर मैं कर देता हूं, अगर मैं इसका रेंज 0 से 5 कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0 से 1 प्लस फिर मैं क्या लिखूंगा 1 से 2, ठीक है, प्लस फिर मैं क्या लिखूंगा 2 से 3 प्लस फिर मैं क्या लिखूंगा 3 से 4, ठीक है, प्लस फिर मैं क्या लिखूंगा 4 से 5। मैं इस तरह इसको ब्रेक करने वाला हूं। मुझे यहाँ क्या मिलेगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ क्या मिलने वाला है 4। क्या मिलने वाला है 4। अभी मैं आपको एक पैटर्न पकड़ाऊंगा, देखना थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आपका अल्टीमेट ये वाला आंसर क्या आता है 0। यहाँ पर आपके पास x आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन वो x आएगा। x में हम लोग क्या करते हैं 2 - 1, क्योंकि ये जो 1 है वो आकर बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 - 1, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 - 2, ठीक है, यहाँ से ये 3 बाहर निकलेगा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 4 - 3, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 4 - 3, ठीक है, यहाँ 3 लिख लीजिए। सेम उसी प्रकार से ये 4 बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर जाएगा 5 - 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा, तो होगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। क्या हो चुका है ये 4। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितना का सम है 1 2 3 4, 4 नंबर का सम है। कितने नंबरों का सम है 4। तो आप इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7 9 और 1 10। तो इसका आंसर क्या आ चुका है 10। कितना आंसर आ चुका है 10। तो अब एक चीज और समझिए, आपने सम निकालने का सीरीज एक पढ़ा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन n - 1 तक जब जाता है तो उसका सम निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा है। क्या फार्मूला होता है n + 1/2, ठीक है, n + 1/2। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर उसी फार्मूला के हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बताइए। कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 4 × 5 डिवाइडेड 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर अभी एक सीक्वेंस के रूप में आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है, एक सीक्वेंस के रूप में आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ 0 से लेकर के मैंने लिखा 0 से लेकर के 1, तो 0 से लेकर अगर 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 0 से लेकर के 1 लिख रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा 0, ठीक है। अगर मैंने 0 से लेकर के 2 लिखा है इसका आंसर, तो 0 से लेकर के जब मैं 2 लिखूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 0 + 1। क्या आंसर आएगा 0 + 1। सेम उसी प्रकार से अगर मैं 0 से 3 लिख रहा हूँ, इसको मैंने 0 से 3 लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा 0 + 1 + 2, ठीक है। उसी प्रकार से सिमिलरली अगर मैंने 0 से 4 लिखा, ठीक है, इसको मैंने 0 से 4 लिख दिया तो इसका आंसर मेरे को कितना मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा 0 + 1 + 2 + 3, यानी कि एंड सो ऑन ये इसी तरह बढ़ते हुए रहेगा, ठीक है, एंड सो ऑन इसी तरह बढ़ेगा। तो अब आप एक बात को ध्यानपूर्वक समझें कि यहाँ पर ये 0 है, ये n है, तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पर भी 4 नंबर आ रहे हैं, लेकिन 0 से स्टार्टिंग हो रहा है। कहां से स्टार्टिंग हो रहा है ये 0 से। तो जैसा कि अभी मैंने आंसर निकाल के आपको बताया था, सेम वही फंडा से आंसर निकलेगा। तो अगर आपका 0 से n तक ये रहता है, अगर आपका 0 से n तक रहता है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे 0 + 1 + 2 + ठीक है 4 + एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये जाएगा आपका n - 1 तक, ठीक है। और इसका जब आप सम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा n + 1 / 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन ये आंसर आपका वैलिड कब है, ये आंसर वैलिड तभी है जब आपका 0 से लेकर के है लोअर लिमिट जो है वो 0 होना चाहिए और अपर लिमिट आपका कुछ भी हो, तब ये चीजें आपकी वैलिड होंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीका से चालू हो, वो कैसे चालू हो आ जाओ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर डिफरेंट वे में चालू हो,
जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से चालू हो, जैसे मैंने लिखा 3 और मैंने यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इस प्रकार से। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 7। मैं इसको ब्रेक करूंगा क्या, 3 से 4, ठीक है, फिर मैं ब्रेक करूंगा 4 से 5, फिर मैं ब्रेक करूंगा 5 से 6, फिर मैं ब्रेक करूंगा 6 से 7, इस प्रकार से, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसका हमको क्या मिलने वाला है 3, यहाँ हमको क्या मिलने वाला है 4, यहाँ 5 और यहाँ क्या मिलेगा 6। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो जोड़ना इजी है, ठीक है, लेकिन अगर आप फार्मूला में फिट करना चाहते हैं तो 1 से लेकर के 2 तक इसमें ऐड कर दीजिए। 1 से लेकर 2 तक हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारा कहां तक गया 6 तक। तो 6 × 7 / 2, इसको काटेंगे 3 बार में 3 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 21। आप गुना करके देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, ठीक है, 21 आया, लेकिन 21 मेरा आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 और 2 जो मैंने ऐड किया है उसमें से 3 हमको माइनस भी करना होगा, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ा 7 हो गया, और 7 और 6 5 6 क्या 11, 11 7 कितना हो गया 18। तो जो हमने यहाँ 3 जोड़े थे उसको अगर हम 3 यहाँ से माइनस कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 18। यानी कि जो मैंने यहाँ जोड़ा फाइनल आंसर में से उसको क्या कर देना होगा माइनस। अदरवाइज अगर आप इसको जोड़ते नहीं है तो आप यहीं से इसके आंसर को ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देते तो कैसे बनाएंगे, चलिए आइए बात करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है मेरा, डिफरेंट टाइप कहने का क्वेश्चन मेरा ये है मतलब कि अगर आपको यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेकर के 1 और यहाँ लिख दिया 2 of x, क्या लिखा हुआ है 2 of x dx, ठीक है। तो अब आप सोचिए ये 2 of x dx जो है ये क्या होना चाहिए, ये एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अगर ये 2x अगर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है और यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 1 से लेकर के 0 यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। तो अगर मेरे पास 0 से लेकर 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी क्या, यानी कहां पर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, कहां पर ये ब्रेक करेगा। तो आप सोचिए अगर ये इंटीजर है तो अगर हम x की जगह 1/2 रखें तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 मेरा क्या होता है इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा 0 से 1 के बीच में 1/2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जहां पर ये क्या दे रहा है इंटीजर दे रहा है, तो उसको मैं उस आधार पे ब्रेक कर सकता हूं। तो देखो क्या आ जाएगा 0 से 1/2, फिर आएगा 1/2 से लेकर के 1, ठीक है, 1/2 से लेकर के 1। तो आप सोचिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 0 और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आइए उस चीज को निकालते हैं। तो ये तो आपके पास 0 है, ये तो आपके पास 0 है, लेकिन ये यहाँ पर आएगा x और आ जाएगा 1 और 1/2 कुछ ऐसा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1 - 1/2, ठीक है। इसको पुट करेंगे तो 1 - 1/2 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 1/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 1/2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत इजी तरीका से, ठीक है। तो ये हुआ मेरा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का छोटा सा पार्ट, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट का भी एक सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है। और आपको कैसे किसी मॉडुलस फंक्शन का डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना होता है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से। अगला हमारा टॉपिक होगा फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है उसको लेकर के मैं आऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइए चैनल का, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए